अंग्रेजी। अगर आप क्लास 10th में है और सेंटअप के परीक्षा दे रहे हैं 2025 में, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई सवाल होने वाला है, क्योंकि हिंदी का ऑब्जेक्टिव और मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूं जो सीधे 19 नवंबर के लड़ जाएगा, ये हमारे अनुसार लग रहा है। तो भाई साहब इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। एक एक ऑब्जेक्टिव को क्या करना है, आज का आज ही रट जाना है, क्योंकि यही पेपर 2000 सेंटर के परीक्षा में रहेगा, इसी में से सवाल आएगा। ठीक है, चलिए आइए बे टाइम वेस्ट करते हुए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर इसी टाइप का आप वीडियो चाहते हैं हर आते रहे हर विषय का, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आइए हम बढ़ते हैं पहिल का क्वेश्चन की ओर। पहिल के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट और वीवीआई रहेगा। क का उच्चारण स्थान का है, तो याद रखिएगा क जब बोल रहे हैं तो कंठ से आवाज निकल रहा है, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लोटा शब्द है रहेगा लोटा, पगुरी और मतलब गांव लाठी, ये सब कैसा है, तो लोटा ये सब देशज शब्द है, ये सब मैं देश ले बोला जाता है, इसीलिए हो जाएगा देशज शब्द। अगला सवाल लगा लीजिए, सीधे 2026 के पेपर में आएगा। कारक के कितने भेद होते हैं, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बबुआ, 8 भेद होते हैं। अगला सवाल देखिए, दही वाली मंगमा कहानी के लेखक कौन है, तो आप कहिएगा दही सिर पर धो के बेचा जाता है, तो इसीलिए इनका लेखक कौन हो जाएंगे, श्री नवास। अगला सवाल देखिए, मंगमा क्या बेचती थी, तो याद रखिएगा बबुआ मंगमा दही बेचती थी। क्या बेचती थी, इस कहानी को रट जाइएगा, इस ऑब्जेक्टिव को याद रखिएगा, पेपर में आएगा। मंगमा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। दही वाली मंगमा कहानी किस भाषा में अनुवादित है, तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, कन्नड़ भाषा में अनुवादित है। लगा लीजिए, सीधे सेंटर परीक्षा में यह सवाल आएगा, झूला का झूला शब्द में प्रत्यय क्या है, झूला प्रत्यय उपसर्ग ये सब हर साल सेंटर में। अब झूला दिया है, यहाँ पर लोटा दे सकता है, विद्यालय दे सकता है, कोई भी सवाल दे सकता है, इसे याद रखिएगा। झूला बोल रहे हैं तो झू प्लस आ रहा है, कह रहा है झू प्लस आ रहा है, तो इसी से क्या मिल जाएगा, झूला। तो अब देखिए, जो लास्ट में आता है उसे कहते हैं प्रत्यय, और जो शुरू में आता है तो उसे कहते हैं उपसर्ग। याद रखिएगा ये बात हमारी। अगला सवाल देखिए, 20 के दांत पाठ की विद्या कैसा है, आप याद रखिएगा 20 की दांत पाठ की विद्या एक प्रकार की कहानी है। क्या है बबुआ, कहानी है। 20 की दांत शीर्षक कहानी के कहानीकारक कौन है, तो आप कहिएगा 20 किस में पाया जाता है, नलिम मेनू, तो इसीलिए इनका लेखक कौन हो जाएंगे, नलिम बिलोचन शर्मा। ये रहेगा पेपर में, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, सेंटर परीक्षा में ही आने वाला है। मैक्स मुलर ने अवस्था की लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन आरंभ कर दिए। कितना उम्र के अवस्था में मैक्स मुलर ने संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिए थे, तो याद रखिएगा वो 18 वर्ष के उम्र से पढ़ना क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। दारिस नामक सोने से सिक्का भरा किसे मिला था, तो याद रखिएगा क्वेश्चन 2000 सेंटर में परीक्षा में आएगा। दारिस नामक सोने से सिक्का किसे मिला था, तो वारेन हटिंसन को मिला था। किसे मिला था बबुआ, वारेन हटिंसन को। मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने किए थे, लगा लीजिए यही परीक्षा में आएगा, तो याद रखिएगा मैक्स मुलर जी ने किए थे। कौन किए थे बबुआ, मैक्स मुलर जी ने कहे थे। यहाँ तक आकर 12 ठो ऑब्जेक्टिव का कर दिए हैं, समाप्त कर दिए हैं, और थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव है, तब देख लीजिए, तब आपका सारा हिंदी का पेपर का डाउट दूर हो जाएगा। इसी तरह मैं धड़ाधड़ हर विषय का वीडियो ले आऊंगा, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर सवाल देखिए, चैप्टर से इस बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा। बहादुर दिल बहादुर कहाँ के रहने वाला था, तो याद रखिएगा बाबू नेपाल के रहने वाला था। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई थी,
तो याद रखिएगा माँ जी के पास चली गई थी 2026 के ये पे सेंटअप परीक्षा में पूछेगा 2025 के। ढहते विश्वास कहानी के कहानीकारक कौन है? तो याद रखिएगा ढहते विश्वास कहानी के कहानीकारक कौन है बबुआ? तो सात कोड़ी होता है। कौन है बबुआ? तो याद रख लीजिए सात कोड़ी होता है। अगला सवाल देखिए, लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम क्या था? तो याद रखिएगा लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम अच्युत था। तो यही क्वेश्चन पूछेगा, गांव के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? तो गुणनिधिम था। कहा था बबुआ? गुणनिधिम था। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था? तो याद रखिएगा लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था। लगा लीजिए 2025 के सेंटअप के परीक्षा में यह सवाल आने वाला है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये बात किसने कह दिए थे? तो याद रखिएगा ये बात कबीर दास थी, कालिदास ने कहे थे। किसने किए थे बबुआ? कालिदास ने किए कहे थे। सिकत का अर्थ होता है, तो याद रखिएगा सिकत के अर्थ का होता है बबुआ? तो याद रखिएगा मोम होता है। अगला सवाल लगा लीजिए, ये पेपर में आएगा, इसे रट जाइएगा। हिंदी के आदि कवि कौन है? तो याद रखिएगा हिंदी के आदि कवि सरहद पाद है। सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आपका पेपर में सीधे आने वाला है। बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई? तो याद रखिएगा 9.5 साल के थे, तभी उनका पिता के क्या हो गया? देहांत हो गया। जीत जीत मैं निखरता हूँ निम्नलिखित में क्या है? तो याद रखिएगा जीत जीत मैं निखरता हूँ एक प्रकार की साक्षात्कार है। क्या है बबुआ? एक प्रकार की साक्षात्कार है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। बिरजू महाराज की नर्तक शैली थी, आखिर बिरजू महाराज कैसा नर्तक के थे? तो याद रखिएगा बबुआ इस क्वेश्चन को, बिरजू महाराज जो थे कथक के थे। कैसे थे बबुआ? कथक के थे। लगा लीजिए 2026 के सीधे पेपर में सेंटअप के परीक्षा में भी और बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा में भी आएगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा उनका राइट आंसर हो जाएगा 4 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था बबुआ? 4 जनवरी 1938 को, सॉरी 1938 को हुआ था। यहाँ तक आकर हम लोग क्या कर लिए हैं? 24 ठो ऑब्जेक्टिव समाप्त कर लिए हैं। मात्र 50 ठो ऑब्जेक्टिव है। अब बस क्या करिए, खाली इस वीडियो को देख लीजिए तब आप निश्चिंत हो जाइए, आपका हिंदी में एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिएगा। हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए हम बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो ये सवाल देखिए, बिरजू महाराज का संबंध था, तो वो बिरजू महाराज का किससे संबंध था? तो याद रखिएगा कथक नर्तक से। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रची गई है? देखिए बबुआ, माँ होती है ईश्वर, इसीलिए इनका लेखक कौन हो जाएंगे? ईश्वर पॉलिटिकल हो जाएंगे। और दही धोकर सिर पर बेचा जाता है, इसीलिए श्रीनिवास हो जाएंगे। और 7 कोड़ी हो जाएंगे ढहते विश्वास के। लगा लीजिए पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, मंगू जन्म से थी? तो याद रखिएगा बबुआ पागल थी, गूंगी थी, ए बी दोनों। सी ऑप्शन इनका राइट आंसर का हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, माँ ईश्वर पॉलिटिकल किस भाषा के रचित कहानी है? तो याद रखिएगा बबुआ ईश्वर पॉलिटिकल गुजराती कहानी के हैं। कहाँ के थे? गुजरात के थे। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा बबुआ मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू। क्या था बबुआ? कमू। पपाती बेहोश कोई क्यों पड़ी थी? जब कहानी पढ़े होंगे तो पपाती बेहोश क्यों पड़ी होगी? तो याद रखिएगा उनका क्या हुआ था? तेज बुखार हुआ था। क्या बबुआ? तेज बुखार होने के कारण बेहोश पड़ी थी। आइए हम बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI सवाल, पपाती किस पर लेटी थी? तो याद रखिएगा बबुआ पपाती स्ट्रक्चर पर लेती थी, जो जिस पर मरीज जाते थे। कहानीकारक सुजाता का असली नाम क्या था? लगा लीजिए 2026 में ये थी, सेंटअप परीक्षा में आएगा ही आएगा। कहानीकारक सुजाता का नाम क्या था? तो एस रंगराजन था।
लेखक विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? VVI सवाल है। तो इनका राइट आंसर कहिएगा, उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1990 को मिला था। अगला सवाल देखिए, लगा लीजिए सेंटअप परीक्षा में यह सवाल आपका रहेगा, मछली और गोश्त कौन खाता था? तो याद रखिएगा, मछली और गोश्त कौन खाते थे? तो पिताजी खाते थे। मछली लेकर कौन भागा था? तो याद रखिएगा वो मछली लेकर संतू भागे थे। मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI सवाल है, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। कौन थे बबुआ? विनोद कुमार शुक्ल थे। अगला सवाल देखिए, गांधी जी की महात्मा की उपाधि किसने दिए थे? तो याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी की अभिप्राय है, आध्यात्मिक शिक्षा से, और गांधी जी की किससे पराय है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, नो, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए, लगा लीजिए, ये पेपर में आपका 39 नंबर क्वेश्चन आएगा, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, करमचंद गांधी था। क्या था बबुआ? करमचंद गांधी था। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा, गुरु नानक थे। कौन थे बबुआ? गुरु नानक थे। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है? तो याद रखिएगा, राम नाम के बिना इस धरती पर जन्म लेना का हो गया जाएगा, आपका बेकार हो जाएगा। यहाँ तक आकर इतना कम समय में हम लोग 41 ठो ऑब्जेक्टिव खत्म कर दिए हैं और मात्र 9 ठो ऑब्जेक्टिव बाकी है। तब हमें आप कमेंट में बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया और कितना नहीं आया। तो चलिए हम बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। तब 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, ननकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा, पाकिस्तान में है। गुरु नानक किस धर्म के परिवर्तक थे? तो याद रखिएगा, सिख धर्म के थे। कवि रसखान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो याद रखिएगा, पठार राजवंश में। अगला सवाल देखिए, आएगा सेंटअप परीक्षा में, रसखान रचनाकार के समय किस राज्यकाल के थे? तो याद रखिएगा, जब रसखान जब रच रहे थे तो वो जहांगीर के राज्यकाल में थे। धानानंद किस भाषा का क्या है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, ब्रज के है। अगला, घनानंद किसके द्वारा मारे गए? तो याद रखिएगा, घनानंद नादिर शाह के सैनिक द्वारा मारे गए। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहे का संकलन किस पुस्तक में है? तो इनका राइट आंसर याद रखिएगा, प्रेम स्वर में है। और 2 ठो ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिए तब चले जाइएगा। हमें कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो ये कैसा लगा। सवाल देखिए, नगर कहानी के कहानीकारक कौन है बबुआ? तो याद रखिएगा, नगर कहानी के कहानीकारक है सुजाता जी है। यह बात अच्छा नहीं लगती, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, माँ भर महीने इधर उधर लुढ़कते रहे, यह बात किसने कह दिए थे? ऑप्शन नहीं दिया है। चलिए इसका आप हमें कमेंट में बताइएगा, आपको ये इतना सारा जो मैं 50 ठो ऑब्जेक्टिव लाया हूँ आपको कैसा लगा। और दोस्तों के पास अवश्य शेयर करिएगा यदि वीडियो अच्छा लगा था। ठीक है, तब तक ले मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।